गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप ये जो हमारा वीडियो देख रहे हैं, ये हमारा एक यूट्यूब चैनल है मैजिक मैथ्स। आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि आप अगर हम कोई भी नया वीडियो अपलोड करें तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आए और आप उसको जल्दी से जल्दी आप उसको देख सकें। अभी हमने जो लास्ट वीडियो पे जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो था डिविजिबिलिटी रूल। हमने बहुत सारे डिविजिबिलिटी रूल पढ़े थे ताकि हम कोई नंबर लिखा है उसको हम पूरा कंप्लीट डिवाइड ना करना पड़े और हम ऐसे ही बता सकें कि ये डिवाइड होगा कि नहीं होगा, इससे कंप्लीट होगा। आज हम और हमने उससे पहले जो वीडियो मैंने आपको फैक्टर बताए थे। आज हम पढ़ेंगे कॉमन फैक्टर। आज हम क्या पढ़ेंगे? कॉमन फैक्टर। चलिए, आज है हमारी एक्सरसाइज 3.4 जिसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड द कॉमन फैक्टर। फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ। पहला जो इन्होंने क्वेश्चन दिया है वो है 20 एंड 20। मतलब आप क्या करना है, 20 और 28 के कॉमन फैक्टर निकाल लें। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम लोग 20 के पहले फैक्टर निकाल लें और 28 के फैक्टर निकाल लें। फिर उन दोनों फैक्टर में जो 20 28 के फैक्टर आए हैं उनमें जो कॉमन हो। कॉमन का मतलब क्या होता है कि जो उनमें जो इसमें भी वही हो और इसमें भी वही हो, वो होता है कॉमन। जैसे अगर हम दो क्लास 4 के बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक, और मैंने पूछा कि इनमें कॉमन क्या है, तो आप उनका नाम तो कॉमन नहीं बताओगे क्योंकि नाम तो अलग अलग होगा। ठीक, ना पिताजी का नाम कॉमन होगा ना माता जी का नाम कॉमन। कॉमन क्या होगा? उनकी क्लास। ये दोनों 4th क्लास के हैं, ये क्या होगा इसमें कॉमन पॉइंट। ठीक, ऐसे ही यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें फैक्टर फाइंड करना है, कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले आप क्या करें, 20 के फैक्टर निकाल लें। 20 के ऑल फैक्टर। फैक्टर का मतलब मैंने क्या बताया था, फैक्टर का मतलब वो नंबर जो इस नंबर को कंप्लीट डिवाइड करे। चलिए देखते हैं। सबसे पहला मैंने आपको फैक्टर बताया कि 1 होता है। सबसे पहला फैक्टर क्या होता है? 1। तो सबसे पहले 1 से स्टार्ट करेंगे। 1 के बाद लास्ट में 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या, ये 2 से भी डिवाइड होगा। ठीक, 3 का रूल क्या है, इन दोनों को आप ऐड कर दिया है, टेबल पढ़ लिए। 3 के टेबल में 20 नहीं आता है, इसका मतलब 3 से डिवाइड नहीं होगा। 2 के बाद इसका नंबर आता है 4, 4 5 is 20, 4 से डिवाइड हो जाएगा। 5 का रूल मैंने आपको बताया था कि अगर लास्ट डिजिट पर 0 या 5 आ जाए तो वो संख्या 5 से डिविजिबल होती है। देखिए यहाँ पे लास्ट डिजिट पर 0 आ रहा है, इसका मतलब ये 5 से डिवाइड होगी। 6 से डिवाइड नहीं होगी क्योंकि 6 टेबल में नहीं आता है। 7 से भी डिवाइड नहीं हुआ। 8 से भी नहीं हुआ। 9 की टेबल में 20 नहीं आता। 10 से हो जाएगा। 10 का रूल क्या बताया था कि अगर लास्ट की डिजिट पर अगर 0 आता है तो वो संख्या 10 से डिविजिबल होती है। ये संख्या 10 से भी डिवाइड होगी। फिर 11 से भी नहीं होगी, ना 12 होगी, ना 13, 14, 15। अब सीधे किससे होगी? 20 से। ठीक, क्योंकि मैंने आपको ये सबसे पहले जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट कर रहा था तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि हर नंबर के कोई भी नंबर हो उसके दो फैक्टर हमेशा होते हैं, 1 और एंड इटसेल्फ। देखिए पहले स्टार्टिंग 1 से होती है और खत्म कहाँ से होता है? इटसेल्फ से। ठीक है, ये मैंने 20 के फैक्टर्स निकाल लिए सारे। अब है किसके? 28 के। अब आप ऐसे 28 के फैक्टर निकालिए। सबसे पहला फैक्टर 1, लास्ट पे 8 आ रहा है, इसका मतलब 2 से भी डिवाइड होगा। इन दोनों को हमने ऐड किया तो 10 आया। 10 3 से डिवाइड नहीं होता है, इसका मतलब 3 से डिवाइड नहीं होगा। 4 से देखा, 4 तक 4 का रूल जब मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि अगर लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है, 4 7 28 डिविजिबल है तो ये 4 से भी डिवाइड होगा। 5 का रूल क्या बताया था कि लास्ट डिजिट पर 0 या 5 आए, यहाँ पे तो नहीं आ रहा है, इसका मतलब 5 से डिवाइड नहीं होगा। 6 का रूल मैंने क्या बताया था? 6 के रूल में ये बताया था कि जो नंबर अगर ये नंबर 2 से भी डिवाइड होता है और 3 से भी डिवाइड होता है तो इसका मतलब ये 6 से डिवाइड होगा। अगर ऐसा नहीं है तो वो 6 से डिवाइड नहीं होगा। यहाँ पर हमने ये देखा कि 28 2 से तो डिवाइड होता है लेकिन 3 से डिवाइड नहीं होता, इसलिए 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। अब आते 7 की टेबल में तो 28 आता है तो 7 हो गया। 8 से नहीं होगा। 9 से भी नहीं होगा। 10 भी नहीं होगा। 11 12 से भी नहीं होगा। 13 से भी नहीं होगा। 14 से हो जाएगा क्योंकि 14 1 14 और 14 2 28, 14 हो गया। फिर इसके बाद 17 18 19 20 फिर सीधे 28 से जुड़ा होगा।
किससे डिवाइड होगा 28 से। ये हमने निकाल लिए 20 और 28 की फैक्टर, आर फैक्टर्स। ये मैंने जितने नंबर लिखे हैं ये सब इस नंबर को कंप्लीट डिवाइड करें। कंप्लीट डिवाइड का मतलब रिमाइंडर क्या आएगा 0। अब बात आती है किसकी, कॉमन की। अब बात आती है कॉमन फैक्टर की। अब इसको देखते हैं। अब हम लोग यहाँ पे साइड में लिखेंगे कॉमन फैक्टर। अब अच्छा ये आप देखिए कि इन दोनों फैक्टर जो हमने 20 और 28 फैक्टर निकाले हैं, इनमें कौन कौन से नंबर, इनमें कौन कौन से वो फैक्टर दोनों में है। तो देखिए 1 इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये हमारा कॉमन हो गया, 1 हो गया। ठीक, फिर देखिए 2 20 में वाले फैक्टर में भी है, इसमें भी 2 है, तो 2 हमारा हो गया। ठीक, फिर देखिए 4 इसमें भी है, इसमें भी 4 है, ये भी हमारा हो गया। अब देखिए 5 यहाँ पर तो है लेकिन 28 के फैक्टर में नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। 10 है कहीं पे नहीं है, 20 है नहीं है। इसका मतलब हमारे कॉमन फैक्टर क्या निकले 1, 2, 4। ये थे हमारे कॉमन फैक्टर फाइंड करने का तरीका। इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जिनके भी हमें कॉमन फैक्टर फाइंड करने होते हैं, सबसे पहले उनके हम लोग फैक्टर फाइंड करते हैं। फिर उनमें जो नंबर कॉमन होता है, जो फैक्टर कॉमन होता है, जितने भी हमें फैक्टर दिए होते हैं, नंबर दिए होते हैं, तो वो हमारे आते हैं कॉमन फैक्टर। अब चलिए अब हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल और करते हैं, थोड़ा बड़ा एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर बुक से है 3.4 का थर्ड क्वेश्चन है। 3.4 का कौन सा है, थर्ड का फर्स्ट है। हेडिंग यही है फाइंड कॉमन फैक्टर। यहाँ पे फाइंड करने हैं 10, 15 और 25। यहाँ पे कहा गया 10, 15 और 25 के बीच के कॉमन फैक्टर फाइंड करिए। चलिए मैंने क्या बताया, सबसे पहले हम लोग इसके फैक्टर निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे कॉमन फैक्टर। तो चलिए हम पहले फैक्टर निकालते हैं। तो पहला फैक्टर मैंने आपको हमेशा बताया कि कौन होता है 1। ये 2 से डिवाइड होगा, 2 हो गया। 3 से नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से हो जाएगा। फिर सीधे किससे होगा 10 से। ये आ गए इसके फैक्टर 10 के। अब ऐसे 15 के 1, 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, 3 से, 5 से, ठीक। और ये किसी से होगा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, सीधे किससे होगा 15 से, ठीक। अब 25 वाला फैक्टर 1, फिर सीधे 5, फिर 25, ठीक। ये हमारे निकले फैक्टर। ये हमने क्या करा 10, 15 और 25 के फैक्टर फाइंड कर लिए। अब बात आती है किसकी, कॉमन फैक्टर की फाइंड करने की। तो अब आप लास्ट में नीचे लिखेंगे कॉमन फैक्टर। अब हमें ये देखना है इन तीनों जो हमने फैक्टर निकाले हैं तीनों नंबर्स के, इनमें कौन सा जो फैक्टर है वो तीनों में है। तो देखिए पहला 1 इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी है, ये 1 हो गया हमारा पहला, ठीक। अब दूसरे देखते हैं 2 है किसी में, इसमें है लेकिन इनमें नहीं है। 5, अब 5 देते हैं, 5, 5, 5, ठीक। तो ये 5 हो गया हमारा। 10 है नहीं है, 15 है नहीं है, तो 1 और 5 हमारे क्या आ गए 10 और 15 और 25 के बीच के कॉमन फैक्टर। तो इस तरीके से हम अपने 3.4 एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट करेंगे। इसमें जो क्वेश्चन आपको दिए हुए कॉमन फैक्टर ही फाइंड करने हैं, तो सबसे पहले आप फैक्टर फाइंड करेंगे, फिर उनके बीच में आप कॉमन फैक्टर फाइंड करेंगे इस तरीके से जैसे मैंने बताया। ऐसे ही क्वेश्चन को बाकायदा अगर आप लगाएंगे तो आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए अब हम लोग एक नया पॉइंट पढ़ते हैं आज। ये तो बात थी कॉमन फैक्टर की। अब आज हम लोग पढ़ेंगे को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। क्या चीज, को प्राइम नंबर। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर को प्राइम नंबर। सबसे पहले आप ये समझेंगे को प्राइम नंबर। चलिए मैं इसकी सबसे पहले डेफिनेशन आपको बता देता हूं। टू नंबर आर said to be co-prime. Two number are said to be co-prime if they don't have a common factor
अदर देन 1। ये दिया हुआ। चलिए इसका कहना है को प्राइम नंबर क्या होते हैं। टू नंबर आर सेड टू बी को प्राइम इफ दे डोंट हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1। हम दो नंबर्स को तभी को प्राइम कहेंगे, हम दो नंबर्स को तभी। अब जैसे आपको क्लास 5th में एडमिशन लेना हो तो आपको क्लास 4th के टेस्ट को पास करना पड़ेगा। ऐसे यहाँ पर होता है, यहाँ पर जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि 5,13। अब हमसे कहा जा रहा है कि क्या ये दोनों आपस में कोप्राइम नंबर हैं या नहीं है। तो उसके लिए क्या कहा गया कि हम दो नंबर को तभी कोप्राइम कहेंगे जब हम उनके फैक्टर निकालें और फिर कॉमन फैक्टर फाइंड करें। तो 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए। हम दो नंबर्स को तभी कोप्राइम कहेंगे जब उनके बीच फैक्टर्स निकाले जाएं, फिर उनके हम कॉमन फैक्टर निकालें। तो कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई भी अलग से नहीं आना चाहिए। अगर कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 आता है तभी हम उन दोनों नंबर्स को कोप्राइम नंबर्स कहेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है 5 और 13। चलिए अब हमें चेक करना है, ठीक। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, 5 के फैक्टर निकालते हैं कि 5 में कौन क्या क्या फैक्टर होंगे। तो पहला 1 होगा, दूसरा 5 होगा, ठीक है। अब 13 भी निकालते हैं। 13 के दो फैक्टर होंगे, 1 और दूसरा 13। ये आ गए 5 और 13 के फैक्टर। लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं, कॉमन फैक्टर की। बात हम किसकी कर रहे हैं, कॉमन फैक्टर की। तो अब हम कॉमन फैक्टर भी फाइंड करेंगे। तो अब देखिए, अब हम लोग फाइंड करते हैं कॉमन फैक्टर। अब देखिए 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, तो 1 हमारा हो गया, ठीक। अब देखिए ये 5 है, ये 5 है, यहाँ तो 5 है नहीं, इसका मतलब कॉमन नहीं है। यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 13 नहीं है, इसका मतलब ये नंबर भी कॉमन नहीं है। तो जब हमने 5 और 13 के बीच कॉमन फैक्टर फाइंड करे तो हमें पता चला सिर्फ 1 आया। क्या आया, 1। अब कोप्राइम नंबर्स के लिए क्या कहा जाता है कि दो नंबर्स को हम तभी कोप्राइम कहेंगे कि जब उनके बीच में कॉमन फैक्टर फाइंड करे जाए तो सिर्फ 1 आए, 1 के अलावा कुछ नहीं। अब देखिए यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। इसका मतलब 5 और 13 हमारे कोप्राइम नंबर्स हैं। 5 और 13 हमारे क्या हैं, कोप्राइम नंबर। तो कोप्राइम नंबर के आप एक बात समझ लीजिए कि आप सबसे पहले उनके फैक्टर फाइंड करेंगे, क्योंकि आप कॉमन फैक्टर निकालेंगे। अगर कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ और आता है, 1 के अलावा या 1 के साथ और कुछ आता है, तो इसका मतलब वो कोप्राइम नंबर नहीं है। कोप्राइम नंबर के लिए कॉमन फैक्टर 1 ही आना चाहिए, 1 के अलावा और कुछ भी आना नहीं चाहिए। चलिए हम लोग दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ये तो था मतलब चेक करना था। अब हम लोग दूसरा एग्जांपल लेते हैं, कैसे है। जैसे आपके बुक में एक क्वेश्चन दिया हुआ है 3.4 में 15 एंड 25, 15 एंड 25। ये है क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट। ये अब आपसे कहा जा रहा है कि क्या 15 एंड 25 आर कोप्राइम नंबर्स। क्या 15 और 25 कोप्राइम नंबर्स हैं? चलिए हम चेक करते हैं। ये लिखा 15। अब 15 के आप क्या फाइंड करेंगे, फैक्टर 1, 3, 5 एंड 15। ये आ गए 15 के फैक्टर। अब 25 फैक्टर फाइंड करिए, 1, 5 और 20। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम जिसके कॉमन फैक्टर फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, यहाँ पे छोटा सा आप लिखेंगे कॉमन फैक्टर 1, 1 हो गया, 5 और तो कुछ कॉमन है नहीं। अब आप यहाँ पे देखिए कि लास्ट में कॉमन फैक्टर क्या निकालना है, 1 और 5। और अकॉर्डिंग टू कोप्राइम नंबर्स 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 5 आ रहा है। इसका मतलब 15 और 25 कोप्राइम नंबर्स नहीं है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर यहाँ पे हमने ये देखा कि हमारे कॉमन फैक्टर 1 भी आ रहा है और साथ में 5 भी आ रहा है, तो कोप्राइम नंबर इसका मतलब 15 और 25 नहीं है।
ऐसे में फाइंड करना होगा कौन को प्राइम नंबर है या को प्राइम नंबर्स कौन नहीं है। तो को प्राइम नंबर्स के लिए आप एक छोटी सी बात समझ लीजिए कि को प्राइम नंबर वही नंबर होंगे जिनके आप कॉमन फैक्टर निकाले तो 1 आए, सिर्फ 1 के अलावा कुछ भी ना आए। यहाँ पर देखिए 1 के अलावा 5 आया था, इसलिए इसको हम लोग को प्राइम नंबर्स नहीं कहेंगे। अभी हम लोगों ने थोड़ा सा एक एग्जांपल और लिया था 5 और 13 का। 5 और 13 में जब हम लोगों ने फाइंड करा था कॉमन फैक्टर तो क्या आया था 1, तो इसका मतलब वो को प्राइम नंबर्स थे, लेकिन ये को प्राइम नंबर्स नहीं है। तो इस तरीके से आप 3.4 एक्सरसाइज को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। अब मैं आपको इसमें थोड़ी एक नई चीज बताने जा रहा हूँ जो कि अब आएगी आपकी 3.5 एक्सरसाइज। 3.5 एक्सरसाइज में आप बहुत कम क्वेश्चन लगाएंगे, आप वो क्वेश्चन नहीं लगाएंगे फैक्टर ट्री वाले। कौन से नहीं लगाएंगे? फैक्टर ट्री वाले, जिसमें आपको फैक्टर ट्री ड्रॉ करना है। आप सिर्फ प्राइम फैक्टर से जो फाइंड करने हैं उसको फाइंड करेंगे। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 3.5। ठीक, इसमें क्या है? प्राइम फैक्टर, हमें प्राइम फैक्टर फाइंड करना है। ठीक, अब कैसे फाइंड करे जाते हैं? इसके लिए आप 3 रूल जो मैंने डिविजिबिलिटी रूल बताए हैं उसमें से 2 and 3 and 5 ये रूल आपको बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए। फिर इसके बाद आप 4, 7 का 10 का ऐसे प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन 2, 3, 5 इज कंपल्सरी। ठीक है, चलिए अब हम लोग फाइंड करते हैं। आपकी बुक का पहला क्वेश्चन है 840। क्या है? 840। अब देखिए मैं कैसे फाइंड करता हूँ। ऐसे आपने 840 लिखा, आपसे कहा गया है कि आप 840 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करिए। चलिए, आपको ड्राइंग बनानी आती है? नहीं आती, मैं सिखा देता हूँ। देखो, एक लाइन ऐसे आपको ड्रॉ करनी है, मेरी लाइन टेढ़ी वो बात अलग है। फिर एक लाइन आपको हॉरिजॉन्टल में डाल देनी है, ऐसे बना दी। अब हमें पूरा खेल खेलना है इसके साथ। देखिए, सबसे मैंने आपको 2, 3, 5 रूल पढ़ाए। अब आप ये देखिए, इसके लास्ट डिजिट पर क्या आ रहा है? 0। लास्ट डिजिट पर क्या आ रहा है? 0। और 2 का रूल मैंने आपको बताया था कि अगर 0, 2, 4, 6, 8 अगर लास्ट डिजिट पर आता है तो संख्या 2 से डिविजिबल होती है। लेकिन मैंने आपको 5 का रूल ही बताया था कि अगर लास्ट में 0 या 5 है, मैं यहाँ छोटा सा लिख देता हूँ। 2 का रूल क्या था? 0, 2, 4, 6, 8। 5 का रूल क्या था? 0, 5। अब आप ये देखिए, यहाँ पर 0 आ रहा है तो ये 2 से भी डिविजिबल है एंड 5 से भी डिविजिबल है। दोनों संख्याएं डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये 2 से भी डिवाइड हो सकता है और 5 से डिवाइड हो सकता है। अब आप ये सोच रहे होंगे पहले डिवाइड इससे करेंगे, तो आप सीधा सा मतलब हम आपको बताते हैं। जैसे अगर आप घर में हो और हम हैं और मेरे से छोटा बड़ा भाई है, ठीक है, घर में कोई सामान आता है तो उससे पहले छोटे बच्चे को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? छोटे बच्चे को। ठीक, ऐसे यहाँ पर 2 है और 5 है। ठीक, अब ये हुआ कि सबसे पहले किसको जाने दिया जाए? ये हुआ कि सबसे पहले छोटे वाले को, इस वाले को। ठीक है, कभी भी अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि वो नंबर दोनों से डिवाइड होता है तो आप छोटे नंबर को सबसे पहले चूज करोगे, आप सबसे पहले उसको अधिकार दोगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले किससे डिवाइड करेंगे? 2 से। अब ध्यान से देखिएगा, जिससे डिवाइड करते हैं उसको यहाँ लिखते हैं। ठीक है, 2 से हम डिवाइड करने जा रहे हैं 840 को, तो मैं 2 को यहाँ लिख दिया। अब क्या करेंगे आप? 2 का डिवाइड 840 में करेंगे। 2 4 जा 8, 4 तारा, 2 2 जा 4, फिर 0 तारा यहाँ। ठीक है, हमने किससे डिवाइड करा? 2 से। जब हमने 2 से 840 को डिवाइड करा तो कितना आया? 420। कितना आया? 420। अब आप इस 420 को कहाँ लिखेंगे? यहाँ पे। ये ठीक, पहला स्टेप खत्म हमारा। अब आप फिर से चेक करेंगे कि ये नंबर किससे डिवाइड होगा। मैंने जो रूल 2, 3, 5 को पढ़ा है उससे आप चेक करिए, तो आपको फिर पता चलता है ये नंबर फिर 2 और 5 से डिवाइड होगा। और 2 में 5 में हम सबसे पहले किसको अधिकार देंगे? 2 को। तो फिर आप 2 से इसको डिवाइड करिए। अब जैसे ही काम मैंने करा है बिल्कुल आपको सेम टू सेम ऐसे ही करना है। ये जो काम आप करेंगे रफ में करेंगे। अब
किससे डिवाइड करने जा रहे हैं? 2 से। तो जिससे डिवाइड करते हैं उसको यहाँ लिखते हैं, ठीक है। अब 2 का डिवाइड किस में करेंगे? 420 में। तो 2 2 जा 4, कैंसिल, 2 1 जा 2, 0 एंड 0। जब हमने 2 से 420 को डिवाइड करा तो कितना आया? 210। ये आ गया। अब आप फिर से चेक करिए, जब हमने फिर से चेक करा कि फर्स्ट डिजिट तो 0 है, इसका मतलब 2 और 5 से फिर डिवाइड होगा। फिर हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, जिससे डिवाइड करेंगे उसको कहां लिखेंगे? यहाँ पे। अब हम किससे डिवाइड करेंगे? किसमें डिवाइड करेंगे? 210 में। और किसका करेंगे? 2 का डिवाइड 210 में। 2 1 जा 2, 1 उतारा। अब देखिए यहाँ पर बहुत बार सारे बच्चों को अभी डिवाइड में कंफ्यूजन होती है। अब यहाँ पे देखिए, मैंने अगला डिजिट 1 उतार लिया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब आप ये देखिए 2 का डिवाइड 1 में तो जाएगा नहीं। फिर हमने ये देखा क्या हमारे पास अगला अंक है, तो हमें पता हाँ अगला अंक तो है हमारे 0। जब किसी का डिवाइड किसी नंबर में नहीं जाता है तब हम क्या करते हैं? कोशेंट में 0 बढ़ाकर अगला अंक उतार लेते हैं। अगला अंक कौन है? 0। अगला अंक हमने ये उतार लिया, ठीक है। अब 2 का डिवाइड 10 में हो जाएगा, 2 5 जा 10, ये देखिए, ठीक। तो हमने डिवाइड करा, कितना आया? 105। एनी प्रॉब्लम? नो। अब ये देखिए, इसको फिर से चेक करेंगे किस नंबर से डिवाइड है। तो हमने देखा कि फर्स्ट डिजिट तो 5 है, इसका मतलब 2 से तो होना नहीं है, क्योंकि 2 में तो कहीं 5 आता नहीं है, ठीक। तो इसका मतलब अभी 2 से तो नहीं हो सकता। तो अब अगला रूल मैंने आपको किसका पढ़ाया है? 3 का रूल मैंने आपको पढ़ाया। 3 का रूल मैंने आपको क्या पढ़ाया है वो भी देख लीजिए। 3 का रूल मैंने आपको ये पढ़ाया है कि जिस नंबर को आपको चेक करना है कि ये 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, उसके लिए क्या करिए, आप उन नंबर से बीच में ऐड का साइन लगा दीजिए, ठीक है। फिर आप उनको ऐड करिए, 5 में 0 ऐड करेंगे 5 आया, 5 में फिर आप 1 ऐड करेंगे, कितना आया? 6 आया। जो सम आया, क्या आया? जो सम आया, अगर वो 3 से डिवाइड होता है तो इसका मतलब वो संख्या भी 3 से डिवाइड होगी। हमारा सम कितना है? 6। इसका मतलब 6, 3 से 6 को डिवाइड कर सकते हैं, वो भी कंप्लीट। तो इसका मतलब 105 भी 3 से डिवाइड होगा, ठीक। ये देखिए ये 3 से डिवाइड होगा। अब देखते हैं लास्ट में क्या आ रहा? 5। हमारे रूल में भी 5 है, तो इसका मतलब ये 3 से भी डिवाइड होगा और 5 से भी होगा। और भी मैंने आपको बताया सबसे पहले अधिकार इसको मिलता है छोटे वाले को, तो हम लोग किससे डिवाइड करेंगे? 3 से, 5 से नहीं करेंगे। चलिए अब हम लोग आगे काम करते हैं। अब हम किससे डिवाइड करने जा रहे हैं? 3 से। यहाँ कितना लिखेंगे? 3, ठीक। यहाँ कितना लिखा हमने? 3। अब देखते हैं 3 का डिवाइड किसमें करेंगे? 105 में। 3 3 जा 9, 10 में 9 देंगे 1, 5, 3 5 जा 50। ये आया, कितना आया? 35, ठीक। अब आप फिर से चेक करेंगे कि ये किससे डिवाइड होगा। अब 3 और 5 पर आप ऐड करते हैं तो कितना आता है? 8। और 8 3 से डिवाइड नहीं होता, 8 3 से डिवाइड नहीं होता। इसका मतलब ये नंबर 3 से डिवाइड तो होने वाला नहीं है। तो अगला रूल मैंने आपको 5 में पढ़ाया। 5 का रूल क्या है कि अगर लास्ट डिजिट पर या यूनिट प्लेस पर 0 या 5 आता है तो 5 से डिवाइड होता है। लास्ट में ये 5 आ रहा है, इसका मतलब ये 5 से डिवाइड होगा। तो किससे डिवाइड करने जा रहा है? 5 से। तो यहाँ कितना लिखेंगे? 5। 5 पर डिवाइड अगर आप 13 करेंगे तो आता है कितना? 7, ठीक। अब 7 तो 5 से डिवाइड होगा नहीं। 7 किससे डिवाइड होता है? 7 से ही डिवाइड होता है, तो इसलिए हम किससे डिवाइड करेंगे? 7 से। 7 ऐसा आप तब तक करेंगे जब तक आपका ये यहाँ पर लास्ट में क्या ना आ जाए? 1। कब तक करेंगे तो आपका लास्ट में क्या ना आ जाए? 1, ठीक। ये था तरीका आपको कैसे करना है। अब आगे का तरीका देखिए, ध्यान से देखिएगा। ये आपने पूरा सॉल्व कर दिया। अब इस साइड जितने भी नंबर आए हैं, इस साइड ये जो नंबर है, इस साइड जितने भी नंबर्स आए हैं इनको आप मल्टीप्लाई का साइन लगाकर लिख देंगे। इस साइड जितने भी साइन आए हैं इनको क्या करेंगे? हम मल्टीप्लाई का साइन लगाकर लिख देंगे। देखते हैं कैसे लिखेंगे। 840 पहले आप ऐसे लिखेंगे, फिर इज इक्वल का साइन लगाएंगे। अब देखिए 1 2 3 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक। फिर इसके बाद 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई
5 एंड मल्टीप्लाई 7। ये इधर जितने भी नंबर्स आए इनको आप क्या करेंगे, ऐसे मल्टीप्लाई का साइन लगाकर आप लिख देंगे। आपका यही है आंसर। ये आपको क्या आ गया, आंसर आ गया। तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ऐसे फाइंड करेंगे। ठीक, ये था मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन बताया था। अब मैं आपको कुछ दूसरा क्वेश्चन बताता हूं, वो देखिए। इसी तरीके से वो भी क्वेश्चन है, लेकिन वो थोड़ा सा बस अलग है। क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 7। ये क्वेश्चन बस थोड़ा सा अलग है, बाकी पूरा क्वेश्चन वही। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, राइट द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर write the greatest 3-digit number and express it in prime factorization form। ये लिखा हुआ प्राइम फैक्टर से दिया हुआ है, तो आप इतना ही नोट करिए। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात आती है, अभी तक आपको नंबर्स दिए रहते थे कि आप इसका प्राइम फैक्टर फाइंड करें। तो जैसे हमने को पहला दिया था 840 का, तो हमने 840 के प्राइम फैक्टर फाइंड करे। अब लेकिन यहाँ पर अब दूसरी बात, नई चीज देखिए, यहाँ पर कहा गया है सबसे पहले राइट द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। दिस इज द मेन पॉइंट ऑफ द क्वेश्चन। ये ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, ये क्वेश्चन आपको अगर याद हो तो आप क्वेश्चन क्लास 3rd 4th 5th में पढ़ते थे, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। अब मैं आपको बता देता हूं कि ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर कैसे बनाते हैं। ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर हम लोग कैसे बनाते हैं, देखिए। अगर कभी भी आपको ग्रेटेस्ट नंबर बनानी हो, अगर कभी भी आपको ग्रेटेस्ट नंबर बनानी हो, तो जितने डिजिट की बनानी हो उतनी बार आप क्या लिख दीजिए, 9। अगर आपको कभी भी ग्रेटेस्ट डिजिट नंबर बनानी हो, तो जितने डिजिट के क्वेश्चन बनाने लगे, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में कितने डिजिट मिला है, 3 डिजिट के लिए। यहाँ पे क्वेश्चन में कितने मिला है, 3 डिजिट के लिए। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन लगा है कि आप 3 डिजिट की ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करिए। ठीक, तो मैंने आपको क्या बताया कि जितने नंबर्स की आपको बनानी हो उतनी बार आप 9 लिख दीजिए। यहाँ पे हमें कितने डिजिट की बनानी है, 3, तो हम लोग कितनी बार 9 को लिखेंगे, 3 बार। 9 9 एंड 9। ये बन गई आपकी ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। इसी तरीके से हम जैसे हमसे कहा गया कि आप ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर बनाइए, तो आप 9 कितनी बार लिखेंगे, 5 बार। 9 9 9 9 9। इस तरीके से हम लोग किसी कितने भी डिजिट की ग्रेटेस्ट नंबर बना सकते हैं आसानी से। अब ये तो हमने आधा क्वेश्चन कर लिया कि आप ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर लेंगे, तो आप लिख लिए। अब आगे पढ़ते हैं एंड और एक्सप्रेस इट इन प्राइम फैक्टर। अब आपको इसको प्राइम फैक्टर में फाइंड करना है। ठीक, फिर आप डिजाइन बनाइए, ये देखिए अपनी वही पुरानी डिजाइन। ठीक है, अब इसमें आपको प्राइम फैक्टर फाइंड करना है। अब आप ये देखिए किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा। लास्ट डिजिट क्या है, 9। इसका मतलब है 2 से डिवाइड तो नहीं होने वाला। अब चेक करेंगे किससे, 3 से। 3 के लिए मैंने रूल क्या बताया था कि आप उनके बीच में किसका साइन लगा दीजिए, प्लस। जब आप इनको ऐड करते हैं तो सम आता है कितना, 27। और जो सम आया अब वो 3 से डिवाइड भी हो रहा है। जो हमने सम फाइंड करा 27, ये 3 से डिवाइड भी हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि 999 इज डिविजिबल बाय 3। ठीक, तो अब हम 3 से इसको डिवाइड करके देखते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, जिससे डिवाइड करते हैं उसको कहाँ लिखते हैं, यहाँ पर। अब इसको डिवाइड करते हैं 3 से, 999। ठीक, 3 3 जा 9, फिर 9 उतारा, 3 3 जा 9,
फिर 9 उतारा, 3 3 जा 9। ये देखिए जब आपने 3 से 999 को डिवाइड करा कितना आया 333, तो आप इसको यहाँ लिख दीजिए, ये लीजिए, ठीक। और फिर क्या करते हैं, फिर हम चेक करेंगे क्या ये 3 से दोबारा डिविजिबल है या नहीं है। तो उसके लिए क्या तरीका, इनके बीच में आप प्लस साइन लगा दीजिए। तो अब 3 3 6 और 3 9, जब हम तीनों को ऐड करते हैं तो क्या आता है सम 9, और ये सम 3 से डिवाइड भी होता है, क्योंकि 3 से डिवाइड होकर कौन आता है 9। तो इसका मतलब ये फिर 3 से डिवाइड होगा, फिर 3 से डिवाइड होगा तो हम फिर 3 से यहाँ लिखेंगे। अब हम लोग फिर 3 को डिवाइड करेंगे, 333 को डिवाइड करेंगे किससे 3 से। चलिए करते हैं, ये 3 1 जा 3, फिर 3 उतारा 3 1 जा 3, फिर 3 उतारा 3 1 जा 3। ये आया कितना आ गया हमारा, जब 3 से इसको डिवाइड करा आया हमारा 111। या अब आप इसको फिर से चेक करेंगे क्या ये 3 से दोबारा डिविजिबल होगा। तो उसके लिए क्या तरीका, आप ऐसे 1 1 1 ऐसे लिख दीजिए। मैंने क्या कहा, जिसको आपको चेक करना उनके बीच में आप प्लस साइन लगा दीजिए, मैंने लगाया है। इनको आप ऐड करिए 1 2 3, कितना ऐड 3। अब जो ऐड आया क्या वो 3 से डिविजिबल है, हाँ होगा, क्योंकि 3 है 3 1 जा 3। तो इसका मतलब ये संख्या फिर 3 से डिवाइड होगी, इसलिए हम यहाँ फिर से 3 लिखेंगे, ठीक। अब हम 3 का डिवाइड किसमें करेंगे 111। ये 3 3 जा 9, 3 7 जा 21। ये 3 3 जा 9, 11 1 2, 3 7 जा 21 आ गया। तो जब मैं इसको 3 से डिवाइड करा तो क्या आया 37। अब आगे देखते हैं। अब ये देखिए 3 और 7 को जब आप ऐड करते हैं तो सम कितना आता है 10, और 10 3 से डिवाइड नहीं होता है कंप्लीट, ठीक है। तो इसका मतलब 3 से डिवाइड तो नहीं होगा। अब अगला रूल मैंने आपको क्या पढ़ाया 5 का, तो आप 5 में आपने देखा नहीं लास्ट डिजिट तो 7 है, इसका मतलब ये डिजिट ये नंबर 5 से डिवाइड नहीं होने वाला। तो इसके बाद सीधे 37 से डिवाइड हुआ। आप सब चेक करते हैं तो हमें पता चलता है कि किससे डिवाइड हुआ, सीधे 37 से, और किसी नंबर से डिवाइड नहीं हुआ। ये हमने फाइंड कर लिया। अब मैंने आपको क्या कहा था, इधर आपके पास जो भी नंबर आए हो उनको आप मल्टीप्लाई का साइन लगाकर लिख दीजिए। चलिए देखते हैं। जैसे हम लोग पहले खाना बनाते हैं, फिर खाना बन गया आपका, अब उसको परोसिए तो जाके थाली में, इस तरह का देखो थाली में जैसे परोसते हैं उसको ऐसे जो बनाया है, ये उसका नाम है जो बनाया है। क्या बनाया, ट्रिपल लाइन में प्राइम फैक्टर फाइंड करें। अब कैसे फाइंड करें, ये इसमें बताते हैं हम लोग। 3 है, 3 मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई 37। ये आ गए आपके 999 के प्राइम फैक्टर। तो अब आप एक चीज याद रख लीजिए, इसके लिए अगर आपको प्राइम फैक्टर फाइंड करना है सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए 2 and 3 and 5 का रूल, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर इसके बाद अगर 4 का 5 का क्या नाम है 6 का 8 का 9 का 10 का वो आप अपने आधार पर, लेकिन 2 3 and 5 का रूल तो आपको आना ही चाहिए। अगर आपको नहीं आता तो आप क्वेश्चन कर ही नहीं पाएंगे। और फिर क्या अगर हमें प्राइम फैक्टर फाइंड करने के लिए कहा जाता है तो आप क्या करेंगे, ऐसे बढ़िया डिजाइन बनाएंगे और ये देखेंगे कि ये नंबर सबसे पहले किससे डिवाइड हो रहा है, और सबसे पहले हम चेक किससे करेंगे 2 से, 2 के बाद 3 से, 3 के बाद 5 से, फिर 7 से, ऐसे चेक करते हैं। तो हमने चेक करा कि ये तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, फिर हमने 3 से चेक करा, 3 से पता चला कि हमें 3 से डिवाइड होगा। जिस नंबर से डिवाइड करते हैं उसको यहाँ लिखते हैं, और फिर इसका इसमें डिवाइड करते हैं, जो क्वोशिएंट आता है उसको यहाँ लिखते हैं। फिर अगले स्टेप में हम फिर चेक करेंगे कि यार क्या ये 3 से डिवाइड होगा, तो हमें पता चलता है हाँ ये 3 से डिवाइड होगा। फिर हमने 3 से डिवाइड करना है, इसलिए हमने 3 यहाँ लिखा। फिर हमने 3 को डिवाइड करा 333 में, तो हमें पता लगा कि 111 आएगा। इस तरीके से आप सारा काम करेंगे, इसी तरीके से आप सारे प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे। अब आपको इसमें कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं वो मैं बता देता हूँ। इसमें आप 1 2 3 4 एंड 6 और 7, इसमें आप क्वेश्चन करेंगे 1 2 3 4 6 एंड 7। 1 2 3 4 6 नहीं, आपको 6 नहीं करना है, आप सीधे 7 करेंगे, क्योंकि 6 में है फैक्टर ट्री, ठीक।
7 एंड 10। 10 का भी आप फर्स्ट वाला पार्ट करेंगे, 10 का फर्स्ट वाला। हमें बेवजह टाइम नहीं वेस्ट करना है, इसलिए हम सिर्फ प्राइम फैक्टर सीखेंगे। फैक्टर ट्री हमारे अभी किसी काम का नहीं है, ठीक, क्योंकि ये ऑनलाइन एग्जाम है, इसमें फैक्टर ट्री का हमारा कोई काम अभी आएगा नहीं, इसलिए हम लोग ये क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे 3.5 में। तो इस तरीके से मैंने आज आपको कॉमन फैक्टर पढ़ाए, को प्राइम नंबर्स पढ़ाए, और ये मैंने अभी पढ़ाया है प्राइम फैक्टर, ये कैसे हम किसी नंबर के प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे। अगला जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा एचसीएफ। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और फिर इसके जो लास्ट टॉपिक बचेगा हमारा वो होगा एलसीएम, एंड दिस इज कॉल्ड लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, एलसीएम एंड एचसीएफ। ये हमारे लास्ट टॉपिक होंगे इस चैप्टर नाम क्या है, प्लेइंग विद नंबर्स। तो अब आप इस वीडियो को शुरुआत से लेकर स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखा करिए। अगर आप बीच में कुछ भी मिस करेंगे तो आप बहुत कुछ मिस कर जाएंगे। या आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखिए, और जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है वो आप उसको कमेंट कर सकते हैं, और हर एक क्वेश्चन को आप कायदे से जिस तरीके से मैंने लगाया है उसी तरीके से आप भी लगाएंगे। ये नहीं कि आप बिल्कुल शॉर्टकट मार रहे हैं, शॉर्टकट मारेंगे तो आपको शॉर्टकट नंबर मिलेंगे, और दिमाग से भी कुछ दिन बाद शॉर्टकट हो जाएगा वो आपके। तो इस वजह से आपको सारे क्वेश्चन बिल्कुल एक एक कायदे से नंबर डाल के बिल्कुल कायदे से आपको करना है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसको शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो क्योंकि YouTube है, YouTube में बहुत सारे चैनल होते हैं, उनमें से मैंने खुद देखे किसी वीडियो में कुछ लोग अलग तरीके समझाते हैं, किसी को वो तरीका समझ आता है, किसी को नहीं आता है, ठीक। तो अगर हम जो तरीका समझा रहे हैं अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी सेंड करिए, ताकि उनको भी ये चीज आसानी से आ जाए। और मेरी ये गारंटी हम लेते हैं कि अगर आपने वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर अंत तक देखा है और जो चीजें मैंने आपको बताई अगर आपने ये याद रखी है तो आपको 100% आपको आएगा जरूर। थैंक्स। इसके बाद हम लोग लास्ट में अगले वीडियो में जो कल पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ, लोएस्ट कॉमन फैक्टर एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और उससे कुछ रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स भी हम लोग फाइंड करेंगे।